हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो देखो, आज मैं आपको सिखाऊंगी 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस है। आप इसे 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी को बहुत ही इजी वे में पहना सकते हो। ना ज्यादा उनके टाइट रहेगी, ना ज्यादा उनके लूज रहेगी। डिजाइन के चक्कर में घेर बड़ा हो जाता है। अगर आप उसमें कोई डिजाइन डालते हो, सिंपल बनाते हो, तो आप बहुत ही इजी से बन जाती है। और बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको इस ड्रेस को बनाना सिखाया हुआ है। और यह है 0 से 1 नंबर। आप इसे किसी भी कलर में बना करके कंप्लीट कर सकते हो। मैंने इसे बनाया व्हाइट और येलो कलर में। और आप इसे किसी भी साइज में भी बना सकते हो। जो भी आपको साइज, मैंने वीडियो के अंदर आपको हर चीज बहुत डिटेल में समझाई हुई है कि आप इसे किसी और साइज के लिए किस तरह से बनाओगे। तो अगर आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर कुछ नहीं तो आप राधे राधे ही लिख करके भेज दिया करें। तो चलिए, ज्यादा देर न करते हुए इस ड्रेस को मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। बनाने के लिए मैंने 11 नंबर का क्रोशिया लिया और नॉर्मल मैंने बोल लिया 2 प्लाई वाली। अब हमें क्या करना है, हमें पहले चेन्स बनानी है। इस तरह से लूप लेंगे और इसमें एक चेन बनाएंगे। एक चेन बन चुकी है। अब इसी तरह से हम इसमें 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और एक 16 और 17। हमने यहाँ पर 17 चेन बना ली हैं। अब यहाँ से अब 3 चेन स्किप करेंगे, तो 1 2 और 3 चेन स्किप करके 4th चेन में जाके हम ए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक ये 3 की चेन का हो गया, क्योंकि हमने इसमें 17 डबल क्रोशिया लिए थे। तो 3 चेन का ये हो गया, एक डबल क्रोशिया, एक और हमने ले लिया। इस तरह से हमें टोटल इसमें 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 बन गए और ये हो गया 3। तो सभी चेन्स में से हम एक एक बार अगर लेंगे तो हम टोटल हमारे पास यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं इस 14 डबल क्रोशिया को बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। मैंने इसमें टोटल 14 डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसकी सेकंड रो बनाऊंगी। अब इसमें 3 चेन बनाएंगे, तो 1 2 और 3। तीन चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चोली की इसकी सेकंड रो में हम जितनी भी हमारे पास यहाँ पर चेन्स होंगी, अब सभी चेन्स में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो में हमारे पास 14 डबल क्रोशिया थे। सेकंड रो में हमारे पास टोटल इसका डबल हो जाएगा। जैसे कि 14 हो गए तो इसमें 28 हो जाएंगे। तो चलिए, इस वाली रो को भी मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। टोटल इसमें 28 डबल क्रोशिया हो गए। एक बार मैं काउंट करके बताती हूँ। एक 3 की चेन थी, तो एक वो हो गई और एक इसमें डबल क्रोशिया, तो 2 ये हो गई। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 18 20 22 24 26 और ये 28। ये हमने 3 की चेन्स में बनाए हैं। अब हमें इनको 6 बार डिवाइड करना है, सभी डबल क्रोशिया को। तो यहाँ पर मैं 3 की चेन लूंगी। मैं यहाँ पर अब 3 की चेन नहीं लूंगी, इसी चेन को थोड़ा सा लूज रखूंगी और यहीं सेम प्लेस पर एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर बाजू की कटिंग करूंगी। तो मेरे पास टोटल यहाँ पर थे 28। या तो आप इस तरह से इनको डिवाइड कर सकते हो, इस प्रकार से भी बिल्कुल बराबर से रखते हुए चौक से मार्क करके। लेकिन काउंट करके मुझे ज्यादा बेटर लगता है, तो मैं इसीलिए आपको काउंट करके बताती हूँ। तो यहाँ मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में फिर से डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा फ्रंट पार्ट। इस तरह से देखो, यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6
6 मैंने स्किप कर दी और 7वीं में जाके मुझे फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ पर उसी तरह से हमें डिवाइड करना है। 4 मैंने फ्रंट पे रखे, इधर साइड में 4 मैं इधर रखूंगी, 6 मैं दोनों बाजू में रखूंगी और 8 डबल क्रोशिया मैं बैक साइड में रखूंगी, तो टोटल हमारे 28 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 ये हो गए, 5 6 7 और एक ये 8 डबल क्रोशिया हुए। फिर से हम 6 स्किप कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वीं में जाके हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 3 और एक ये इधर जो 3 की चेन बनाई थी उसमें बनाएंगे हम, तो 4। तो इस तरह से ये मेरी ड्रेस 0 से 1 नंबर कान्हा जी की चोली बन करके कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी से मैं घेर बनाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि 0 से 1 नंबर कान्हा जी बहुत छोटे होते हैं, तो इतनी ही ड्रेस बनती है उनकी, सिर्फ 3 रो में ही बन करके कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए अब मैं इसको आपको घेर बनाना बताती हूँ कि हम घेर इसका कैसे बनाएंगे। तो देखिए मेरी चोली बनकर हो चुकी है कंप्लीट। अब इसे हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर अटैच कर देंगे, जहाँ हमने 3 की चेन बनाई थी, लेकिन इस वाले में मैंने आपको इसीलिए बताया था क्योंकि वो 3 की चेन में ना बनाना थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी की जो चेन थी उसी में हम जाके से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हल्का सा हमें लूज करते हुए इस तरह से हम बैक साइड में आ जाएंगे। 1 2 लूज लूज करते हुए हम साइड में आ जाएंगे। 3 ही बार करना है हमें, आप चाहो तो 4 बार कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ भी कर ले रही हूँ, 4th में भी मैं इस प्रकार से। यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ या तो आप 3 के 1 2 3 मैंने 3 की चेन बनाई और नेक्स्ट चेन पे यहीं पर सेम प्रोसेस से हम 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से बनाएंगे, नेक्स्ट में भी हम 2 बार बनाएंगे। तो सभी भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और समझा देती हूँ आप लोगों को। देखिए 3 रो मैंने चोली की बनाई, जो 4th रो थी उसमें मेरे पास लास्ट में जितने भी स्टिच होंगे उतने ही हम डबल क्रोशिया बना देंगे। उसके डबल करना, मतलब एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट कर। इस तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इसे बना करके कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल। तो ये रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं यहीं आ चुकी हूँ एंड में फिर से। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, तो यहाँ मैंने सभी में 2 बार डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट कर लिया। यहाँ से अब हमारा घेर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक डबल क्रोशिया के बाद इस वाले चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। सेम प्रोसेस पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमने बनाया 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई और 3 डबल क्रोशिया बनाया,
फिर 2 चेन स्किप करके एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ से फिर 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2, थर्ड चेन में जाएंगे। यहाँ पर फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। यहाँ पर 2 चेन लेंगे और सेम जगह पर फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2 बार, 3 बार। फिर 2 चेन स्किप करेंगे, 1 व 2, और थर्ड चेन में जाके फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 और 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में जाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 2 चेन ली, फिर से सेम जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 बार। फिर 2 चेन स्किप करेंगे, 1 व 2, और थर्ड चेन में जाके डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मैंने इसे किस तरह से बनाया है। यहाँ पर मैंने 3 चेन ली, 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन स्किप की, थर्ड चेन में जाके 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन ली, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ से 2 चेन स्किप की, थर्ड चेन में जाके फिर से डबल क्रोशिया बनाया, और फिर 2 चेन स्किप की, थर्ड चेन में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाया। फिर नेक्स्ट में फिर से 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली जो चेन थी उसमें मैंने डबल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चेन स्किप की, थर्ड चेन में जाके 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन ली, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है। तो ये वाली रो मैंने बना करके कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे। एक चीज समझा देती हूँ, यहाँ मैंने ज्वाइंट करते टाइम आपको नहीं समझाया था। जो यहाँ पर मैंने 3 की चेन ली थी, उसकी जो सबसे ऊपर वाली चेन थी उसमें जाके हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से हम यहाँ से नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे कि हमें इसकी नेक्स्ट रो कैसे बनानी है। तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से वही 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। 3 चेन लेने के बाद जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था, इस पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब फ्रंट पोस्ट कैसे बनाएंगे ये मैं एक चीज आपको समझा देती हूँ। देखिए ये हमारा जो क्रोशिया हुक थी, इस तरह से लेना है धागे को, और इसके पहले हम इस तरह से चेन में से लेते थे, चेन में से ना लेके ये जो पूरा लूप है इसको इस तरह से लेना है। इसमें से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे बोलते हैं फ्रंट पोस्ट, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया लिए थे, तो पहली वाली डबल क्रोशिया को छोड़ते हुए हम दूसरी वाली डबल क्रोशिया को उठाएंगे। इस वाली डबल क्रोशिया को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, एक डबल क्रोशिया, इसमें 3 लिए तो 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट बना, यहाँ बैक पोस्ट ऐसे बनाएंगे हम। इस तरह से धागे को लपेटा, तो ये वाली डबल क्रोशिया हमने स्किप की, नेक्स्ट में बैक साइड से डालना है, और इस तरह से ले जाते हुए बैक साइड की तरफ से हमें ये बना करके कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे बैक पोस्ट, इस तरह से। तो 2 पे हमने बैक पोस्ट बनाया, एक को हमने स्किप कर दिया। जहां हमने ये 2 की चेन ली थी, इसमें हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार, 3 बार। 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पर जो डबल क्रोशिया, इस पर भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर अभी हमें एक बार 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, 1 बार, 2 बार और 3 बार, इस प्रकार से। अब फिर से जो हमारे पास ये वाली 3 डबल क्रोशिया बनाई बची हैं, इन पर हम बनाएंगे फिर से बैक पोस्ट। एक पर बनाया, दूसरी पर फिर से देख लिए, इस तरह से धागे को लपेटेंगे और बैक साइड से जो क्रोशिया हुक को इस तरह से लेना है, बैक साइड की तरफ से निकालते हुए, इस प्रकार से।
तो सिर्फ हमें 2 पर ही बनाना है, लास्ट वाले को हमें छोड़ देना है, इस पर हमें कुछ नहीं करना है। अब ये हमारे पास जहां हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया था, इस पर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा, जो हमने एक सिंगल एक बार और समझ देखिए, यहाँ पर ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे एक ही लूप में, और 2 चेन बनाई थी, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो ये वाले जो 3 डबल क्रोशिया, इसमें से इस वाले को हम स्किप कर देंगे, इन दोनों पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब एक बार बनाया, 2 बार, और ये जो लूप बनाया था हमने 2 की चेन का, इसमें फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो हमने फर्स्ट रो में की थी। एक बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार, और ये 3 बार, फिर 2 चेन ली, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम प्रोसेस पर। एक बार, 2 बार, 3 बार। अब ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इन पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। एक बार बनाया, और ये 2 बार बनाया, और थर्ड वाले को हम स्किप कर देंगे, ये जो थर्ड वाला है। अब नेक्स्ट ये वाला आ गया, इस पर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे, जो हमारी सिंगल डबल क्रोशिया है। इस प्रकार से देखिए एक बार और, तो जिससे हमारी ये कली बनकर आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारी चेन थी, जो एक डबल क्रोशिया था, उस पर हमने एक बार फ्रंट पोस्ट बनाया, और यहाँ पर जो हमारी 3 डबल क्रोशिया थे, उसके 2 डबल क्रोशियों पर हमने एक को हमें छोड़ देना, उस पर हमें कुछ नहीं बनाना, और 2 के ऊपर हमें यहाँ पर बैक पोस्ट बनाने, और जो हमने होल बनाया था उसमें हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेनी है, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर इधर की जो 3 डबल क्रोशिया थी, उसमें से इस वाली को स्किप करेंगे, जो फ्रंट स्टार्टिंग के दोनों हैं उन्हीं में हमें बनाना है। साइड साइड से हम छोड़ते जाएंगे हर रो में, और फिर से यहीं आ जाएंगे हम, जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी, इस पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट वही प्रोसेस है। ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया लिए थे एक ही होल में से, बीच में एक इसमें 2 की चेन बनाई थी हमने, तो साइड साइड के दोनों को स्किप करके ये हमारे पास बीच के 4 बचते हैं, उन पर हम बनाएंगे ये बैक पोस्ट। और जो सेंटर का पार्ट है, उस पर हमें 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से मैं इस रो को भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब मैं यहाँ एंड में आ चुकी हूँ। अब जो हमने यहाँ 3 की चेन ली थी, उसकी लास्ट वाली चेन में यहाँ कर स्लिप स्टिच से हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से फिर हम एक चेन लेंगे, बस एक चेन लेने के बाद ये हमारा जो फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 स्टिच हैं। तो फ्रंट वाले ये इस वाले स्टिच को छोड़ देंगे, फर्स्ट वाले को, और इन 4 के ऊपर फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तीन, 4, और जहां हमने 2 की चेन ली थी, वहां हमें फिर से वही प्रोसेस करना। इस होल के अंदर हमें 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से बना करके कंप्लीट करना है। आप इस तरह से आप इसमें कितनी भी रो बना करके कंप्लीट कर सकते हो। आप किसी भी साइज की इस तरह से ड्रेस बना करके कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका, बस चोली से ऑटोमेटिक ही आपकी ड्रेस बड़ी हो जाएगी। जब चोली का घेर बड़ा, चोली में फंदे ज्यादा होंगे तो घेर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। फिर से इधर की साइड भी हमारे पास टोटल 5 है, 3 ये हैं, 2 हैं, तो इसमें से एक को साइड वाले को स्किप करके इन चारों के ऊपर फिर से हम
बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से आप किसी भी साइज की स्ट्रेच को बना करके कंप्लीट कर लोगे। मैं बना रही हूँ इसे 0 से 1 नंबर की। आपकी जैसी इच्छा है आप किसी भी साइज की ड्रेस बना करके इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। और इसे बनाना भी बहुत इजी है। अगर कोई भी चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए हमारा फिर से वही एक जो हमारा डबल क्रोशिया जिसपे हम फ्रंट पोस्ट बनाते आ रहे थे उसके ऊपर हम फिर से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इसी तरह से मैं इसकी एक रो और बनाऊंगी। जिस तरह से ये रो बनाई थी इस तरह से ये कली बन करके कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए इसे बना करके मैं कंप्लीट करती हूँ इसी प्रोसेस से, फिर आगे आपको समझाती हूँ इसकी नेक्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे। देखिए ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो मैंने एक चैन ली थी उस पर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जाके इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से मैंने ये बहुत छोटी ड्रेस बनाई है तो मैं इसमें सिर्फ यही 2 राउंड ही लगाऊंगी। अगर आपको ड्रेस को बड़ा करना है आप किसी और साइज के तो आप इसके राउंड को सेम प्रोसेस से बढ़ा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर अटैच किया तो यहाँ पे इस वाले जो फ्रंट पोस्ट था उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। और नेक्स्ट रो अगर आपको बनानी है तो देखिए अब इसमें कितने हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। तो इस फर्स्ट वाले को छोड़ते हो इन 6 के ऊपर फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। और जो हमारे पास ये 2 की चैन लेकर एक लूप बना था इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया फिर 2 चैन 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाना है। ऐसे इधर साइड करना है। इसको स्किप करते हुए इन 6 हैं हमारे पास तो 6 डबल क्रोश के ऊपर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से आप इसे कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ इसमें यही 2 ही राउंड लगानी है। ये मैं बना रही हूँ 0 से 1 नंबर के लिए तो मैंने इसमें 2 राउंड लगाए। अब 2 से 3 नंबर के लिए बना रहे हो तो आप 4 राउंड लगा सकते हो। 5 से 6 तो 5 राउंड, एक एक राउंड और बढ़ाते जाइए। ड्रेस काफी बड़ी हो जाएगी। अभी इस पर वर्क होगा तो ये अभी और भी बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसे यहीं तक बना रही हूँ। यहाँ पर एक चैन लेते हुए धागे को मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। पर मैं इसमें नॉट लगा करके इसको यहीं पर धागे को कट कर दूंगी। अब इसमें हम दूसरा धागा का इस तरह देखिए हमारे पास ये कली बन करके कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं इसमें दूसरा धागा अटैच कर रही हूँ व्हाइट कलर का। आप इसमें कोई भी कलर यूज कर सकते हो वो आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन मुझे इसमें व्हाइट कलर लगाना था इसलिए मैं इसमें व्हाइट कलर ही अटैच करूंगी। अब देखिए हमारे पास ये कितने स्टिच हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से हम 3 को स्किप कर देंगे और फोर्थ पर हम यहाँ पर एक इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। और बाकी सभी के ऊपर हम यहाँ पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। धागे को हम साथ ही रखेंगे। अब इस हम होल में आ गए। होल में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 को चैन लेनी है और फिर से यहीं पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और 2 बार। और सेम वही करना है। यहाँ से भी 1 और 2 3 छोड़ते हुए बाकी सभी के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 3 4 इस प्रकार से देखिए 1 और 2 3 3 को मैंने स्किप कर दिया। अब यहाँ पर हम चैन लेंगे 1 2 3 और 4 और 5 और इस वाली कली में आएंगे हम और 1 2 3 स्किप करते हुए देखिए अब 1 2 3 और फोर्थ में जाके फिर से हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें 3 दोनों साइड से 3 3 स्किप करके फोर्थ से हमें स्टार्ट करना है और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और होल के अंदर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और 2 चैन बनानी है।
2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, 2 चेन बनाए, फिर सेम इसी होल में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2, और सभी के ऊपर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीन हम इधर से स्किप कर देंगे, तो 1 2 3 और 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद फिर इधर से भी हम 1 2 3 स्किप करके फोर्थ में जाके फिर से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने कैसे बनाया था इसके, मैं आपको समझा देती हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर मैंने 3 ये डबल क्रोशिया स्किप करते हुए फोर्थ से मैंने यहाँ पर सभी में सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाए। इस जो मैंने ये कली बनाई थी इसके सेंटर पर हम होल है जो हमारे पास, उसमें हम 2 डबल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया। इधर से भी हम 3 चेन स्किप करते हुए बाकी सभी के ऊपर जितने भी हमारे पास होते हैं उतने में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें 5 चेन लेनी है, 5 चेन लेने के बाद इधर साइड से भी हम 3 बार स्किप करेंगे, 1 2 3 इस तरह से, और बाकी सभी के ऊपर सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, वो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ होल के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें 5 चेन्स लेनी है। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि हम इसको आगे कैसे करेंगे। देखिए तो ये भी मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं बताती हूँ आगे हमें इसमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच कर लिया इसको, और इसी तरह से स्लिप स्टिच करते हुए हम पूरे यहाँ टॉप तक जाएंगे जहां पर हमने ये 2 चेन बनाई थी, इस तरह से। सभी में एक एक स्लिप स्टिच करते हुए हम ऊपर तक आएंगे, टॉप तक। और इसमें भी हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें वर्क करना इसमें, अब हम 3 बार इस पर धागा लपेटेंगे, 1 बार लपेटा, 2 बार और 3 बार। 3 बार लपेटने के बाद इस वाले होल में डालेंगे इस तरह से, और इसको 1 बार में 2 निकाला, 1 बार में 2 निकाला, 1 बार में 2 निकाला और 1 बार में 2 निकाला, इस तरह से निकालेंगे। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी यहाँ मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना दिया, यहाँ पर हमें सिर्फ ओनली सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर से धागा लपेटेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, इसमें फिर से डालना है और इस तरह से निकालना है। 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, 1 2 3, 3 चेन लेनी है। फिर से इसी स्टिच के ऊपर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, इस तरीके से। फिर से लूप लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। तो सॉरी हमें सिर्फ 3 बार धागा लपेटना है। देखिए इस तरह से 1 2 3 इस होल में डालेंगे, फिर से 1 बार लपेटा, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस प्रकार फिर से इसके ऊपर धागा लपेटेंगे 3 बार, 1 2 3 इसमें डालेंगे, 1 2 3
इस तरह से निकालते जाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, और इसी लूप के अंदर हम फिर से सिंगल क्रोशिया इसमें बना देंगे इस तरह से। 1 2 3 बार धागा लपेटा, 1 2 3 4, इस तरह से 4 बार निकल जाता है। अब फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और सेम प्रोसेस पर इस वाले लूप के अंदर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस पे मैंने 5 बनाए हुए हैं, 5, तो मैंने 1 2 3 4 5 बार बना लिया है इसमें। इसे हम इस तरह से 8 बार बनाएंगे इसमें। तो मैं इसमें और बना लेती हूँ बाकी के, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए मैंने ये बना लिया पूरा राउंड, और यहाँ पर यहाँ पर मैंने 2 सिंगल क्रोशिया और 2 की चेन ली थी। उस जो 2 की चेन थी उसमें जाके मैंने इसे एक बार सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया। मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ कि इसे किस तरह से बनाना। बस यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया से अटैच किया। अब यहाँ पर 3 बार क्रोशिया हुक पर धागा लपेटेंगे, 1 2 बार और 3 बार। और ये जो हमने एक लूप सा लिया था इसमें से जाके हम इस तरह से, ये देखिए, एक बार में 2 निकाला, एक बार में 2 निकाले, एक बार में 2 निकाले और एक बार में 2 निकाले। इस तरह से 2 2 करके धागे को निकालना है। 3 चेन लेनी है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इसी में जाकर के हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से क्रोशिया हुक पर देखो धागा लपेटना है। मेरे पास एक बार लपेटा, 2 बार और 3 बार। ये जो लूप है इसमें जाना है इस तरह से। 2 निकाला, एक बार में 2 निकाला, फिर से एक बार में 2 निकाला और फिर से एक बार में 2 निकाला। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इसी लूप में जाके हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लपेटेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार। इसी लूप में फिर से जाना है और एक बार में 2 2 करके हमें धागे निकाल लिए। 2 निकाले, 2 निकाले और ये भी हमने 2 निकाले। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद इसी होल में से जाके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक बार और ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्रोशिया पर एक धागा है, यहाँ पर हम 3 बार लपेटेंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। इस वाले होल में जाकर के यहाँ पर 2 2 करके हम इसमें से लूप में से 2 2 धागे निकालेंगे। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार और ये 4 बार निकल जाएंगे अगर हम 3 बार लपेटेंगे तो। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। और ये जो हमने क्रोशिया बनाई है, ट्रिपल क्रोशिया भी बोल सकते हो आप इसे, इसी ट्रिपल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। इसी तरह से मैं इसमें 8 बार बनाऊंगी। 4 बार मैंने बना लिए, 4 बार और बनाऊंगी, फिर बताती हूँ कि यहाँ पर हम इसे कैसे अटैच करते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसमें भी 8 बार बना लिया है ये। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने जो 2 सिंगल क्रोशिया और 2 चेन ली थी, उस चेन में जाके हम इसे स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर से हमें वही प्रोसेस इसमें अपनाना है। अब यहाँ से इस पर 3 बार धागा लपेटेंगे और ये जो हमारे पास लूप है इसमें हम 8 बार ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है आपको बन करके कंप्लीट। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये ड्रेस बनाई है। और देखिए ये है 0 से 1 नंबर का अनाज कि आप इसे किसी भी साइज में बना करके कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मुकुट बनाना भी बताऊंगी।